हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मैं दिल्ली पहुंच चुका और ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म के अंदर का मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया, मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी चीज़ें और बहुत भीड़ भी था। बाहर निकला तो ट्रैफिक और बारिश बहुत ज़्यादा है। अब लगता है पता नहीं शूट भी कैसे करेंगे बाहर ऐसे बारिश में। बस कैब का वेट कर रहे हैं, लेट्स सी। सो कैब आ गई हमारी, गाड़ी में बैठ गए हम लोग। अब यहाँ से निकल चुके हैं। भैया का गाड़ी का शीशा भी टूट गया, किसी मिलिट्री के वैन ने गलती से ठोक दिया, वो अभी वही ठीक कर रहे हैं। मेरे चक्कर में इनका 2000 का नुकसान। एक्चुअली ट्रैफिक ही इतना है बारिश की वजह से कि ये हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसी वजह से हमने शूट भी नहीं किया, बारिश की वजह से ही आगे का शूट भी नहीं किया। सो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या है। यही वो गाड़ी है। ओके, तो गाड़ी तो आगे निकल गई। पहले हम पार्किंग का पैसा दे देते हैं। ऑलरेडी ट्रैफिक की वजह से अंदर बहुत लेट हो चुका, भैया का ज़्यादा ही पैसा लगेगा। और ये देखिए हनुमान जी। ये पता है गाइज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये हनुमान जी या फिर आप इंडिया की किसी भी गाड़ी में आप बैठ जाओ, चाहे किसी की पर्सनल कार हो या फिर किसी कोई कैब में आप बैठ रहे हो, चाहे आप ऑटो रिक्शा में क्यों ना बैठ रहे हो, आपको किसी न किसी भगवान की मूर्ति या फोटो दिखेगा ही। या लोगों की आस्था है उनमें, उनको लगता है कि अगर ये है साथ में तो कुछ होगा नहीं, और सच में नहीं होता गाइस। देखिए बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते, मैं तो पर्सनली बहुत मानता हूँ। बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते, और जो लोग नहीं मानते मैं उनको बोलता हूँ कि आप बेवकूफ़ हो जो नहीं मानते हो। आप मॉडर्न तो हो गए, लेकिन मॉडर्न होने का जो मतलब था आपने उस मतलब को गलत तरीके से शायद समझा, इसलिए आप कुछ ज़्यादा ही गलत करने लगे। मॉडर्न होने का मतलब ही कुछ और था और आप लोग कुछ और समझ के उसको बैठे और वैसी ज़िंदगी जी रहे हो। तो अब आपको कुछ नहीं कह सकते। खैर कोई नहीं, पहले हम लोग इस ट्रैफिक से निकलते हैं और उसके बाद पहले पहुंचते हैं। वैसे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को क्या सच में मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम मॉडर्निटी के चक्कर में अपने कल्चर को भूल गए, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, भगवान पे भरोसा नहीं करते, कुछ लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है, क्या ये सब चीज़ सही है? क्या ये होना चाहिए? या होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? या प्लीज़ आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो कि अपनी राय आप क्या सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, सो यही है वो गाड़ी सीआरपीएफ की, जो ये है ट्रक है। इनसे ही गलती से टूट गया, बट उनकी भी गलती नहीं थी। सच बताऊं तो वहाँ पे ट्रैफिक ही इतना था कि, और छोटा सा जगह था गाड़ी को घुमाने के लिए। बट कुछ देर के लिए ड्राइवर भैया उदास तो हुए थे, लेकिन उसके बाद वो भी खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि मुझे कि भैया कोई बात नहीं, हमारे देश के जवान से ही टूटा है। ये देखो मैंने बताया था ना, हमारे देश का जवान जैसा मतलब कोई नहीं हो सकता। ये देखो किसी अननोन बंदे की मदद कर रहे हैं वो, जिसको ज़रूरत है, जिसको कहीं पहुंचना है और शायद वो उसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको भी छोड़ते हुए जाएंगे। तो ये है हमारे देश के जवान जो 24 घंटे हमारे सर्विस में खड़े रहते हैं, हमारे लिए सोते नहीं हैं, कई बार भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन अपने देश के लिए, देश के वासियों के लिए जान तक दे देते हैं हमेशा। चाहे ये ऑन ड्यूटी हो, चाहे ये ऑफ ड्यूटी हो, वो सब सर्व करते रहते हैं, हमेशा हम लोगों के लिए काम करते रहते हैं। तो सर आपके लिए एक गाड़ी का साइड वैन क्यों, गाड़ी भी तोड़ देते ना आप, तो हम लोग को कोई बुरा नहीं लगता। आप हमारे लिए जान दे सकते हो, हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? हम बहुत खुश है कि आप जैसे लोग, आप जैसे अच्छे अच्छे ऑफिसर हम लोगों के लिए खड़े हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए दिन रात जॉब करते हैं, हमारे लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग अच्छे से जी पा रहे, खा पा रहे, सांस ले पा रहे। अ बिग थैंक यू हम सभी भारतवासियों की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच। इन सफ़ेद बिल्डिंगों को देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। जी हाँ, कनॉट प्लेस। एक्चुअली ये सफ़ेद बिल्डिंग ना कनॉट प्लेस का एक मतलब सिंबल सा हो गया है, एक मतलब क्या बताऊँ, मतलब पहचान बन गया है ये। मतलब चारों तरफ से ये सर्कल में है और यही बिल्डिंगें सफ़ेद है, सारी बिल्डिंगें सफ़ेद है। तो ये मेरे को लगता है वर्ल्ड वाइड ना कनॉट प्लेस की एक पहचान बन गई है ये बिल्डिंग। गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं। खैर कनॉट प्लेस में ही अभी है हम लोग, बट ट्रैफिक नहीं है फॉर्चुनेटली, कि ट्रैफिक सिर्फ स्टेशन के कुछ किलोमीटर आगे तक ही था, अब आगे तो नहीं है। और ये हमारे राइट साइड में पालिका बाज़ार, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है, लड़कों का बहुत बड़ा मार्केट है।
लड़कों का मार्केट इन द सेंस लड़कों के कपड़ों का मार्केट, जहाँ लड़कों के कपड़े, एसेसरीज एंड बाकी सारी चीज़ें बहुत चीप रेट पे मिलता है। बट अब इसमें भी बहुत महंगाई हो गई है, बट स्टिल फेमस है तो है, पूरी दुनिया में फेमस है पालिका बाज़ार। और बस जल्दी हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कनॉट प्लेस में बस ये ग्रीन सिग्नल हो फिर निकले हम लोग यहाँ से। ये है दिल्ली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंगला साहिब। गाइस इस गुरुद्वारे के बारे में क्या बताऊं, अगर आप लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली में आप रहते हैं या फिर इस गुरुद्वारे में गए हो कभी भी, तो आपको पता होगा इस गुरुद्वारे का। यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोगों के लिए खाना बनता है फ्री। पता नहीं कैसे ये लोग इतना कर लेते हैं। मैं मान गया भाई साहब गुरुद्वारों को, ये किसी भी जात वात में नहीं बिलीव करते, ये सिर्फ एक चीज़ समझते हैं कि इंसान है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस गुरुद्वारे में आता हूँ, ठीक है, और सच बताऊँ तो आते ही ना मन तृप्त हो जाता है कि मैं किसी ऐसी पावन जगह पे आया हूँ जहाँ से मैं एक अच्छी वाइब लेके जाता हूँ। आप लोग भी डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस गुरुद्वारे के साथ शेयर कीजिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कितनी अच्छी चीज़ लगी, कितना अच्छा वाइब आया गुरुद्वारे के साथ, गुरुद्वारे में जाके। एक मिनट, ये आज दिल्ली में क्या हो रहा है? यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा है, साफ़ सफाई चल रही है। ओके, तो कोई चेकिंग के लिए आया है, जब भी ये लोग आज लगे हुए हैं। अपने घरों से बच्चों को भी लेके आए हैं गाइस ये लोग, वरना आज से पहले मैंने इनको देखा नहीं इतना मेहनत करते हुए। 23 सालों से मैं रह रहा हूँ, 23.5 साल हो गए। इन्होंने किया भी होगा तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने आज तक तो नहीं देखा। आज ये अपने घरों के बच्चों को लेके भी यहाँ पे साफ़ सफाई में लगे हुए। खैर देख के बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी शायद बहुत अच्छा लगेगा ये देखने के बाद कि चलो लेट सही सुधर तो गए हैं। बस पता नहीं इस चीज़ को ये कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं। आई होप कि कंटिन्यू रखे तो हमारा देश और अच्छा हो जाए और तरक्की करे। खैर चलिए चलते हैं। हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, बस हाईवे से नीचे उतरते ही अब कुछ किलोमीटर आगे जाके हमारा घर आ जाएगा। गाइस एक बैड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ बहुत वैसा नहीं है, मैं सबको सरप्राइज़ करना चाहता था कि मैं देखना चाहता था सबका एक्सप्रेशन कैसा वो रिएक्ट करते मुझे अचानक देख के, लेकिन रोशन की गलती की वजह से सलोनी को पता चल गया कि मैं आ गया हूँ और बाकी सब लोगों को भी। तो मुझे उनका ये एक्सप्रेशन कैप्चर करना था कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं सडनली मुझे अपने सामने देख के, बट अब वो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि सबको पता चल चुका है। खैर चलिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, पहुंच के फिर आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में दूसरी चीज़ों को लेके, कुछ नई चीज़ों को लेके बात करते हैं। चलिए, तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए, यहाँ से बस 3 किलोमीटर दूर है मेरा घर, और फिर मैं आपसे किसी नए ब्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा साथ मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।